Good evening, everyone. So, today let's start with our question number 9 of exercise 4.3. Two water taps together can fill a tank in 9 3/8 hours. क्वेश्चन बोलता है दो टैप्स हैं, मतलब दो नल हैं जो कि एक टैंक को एक साथ भर रहे हैं। एक ही टैंक को दो टैप्स भर रहे हैं, एक साथ भर रहे हैं, और दोनों जब उसको भरते हैं तो कितनी देर में भर लेते हैं? 9 3/8 आवर्स में दोनों टैप्स मिलके उसको टैंक को फिलअप कर लेते हैं। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 hours लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। नाउ क्वेश्चन सेज, अगर जो दो टैप्स हैं उसमें से एक बड़ा टैप है, एक छोटा टैप है, क्योंकि ये दिया हुआ है एक टैप का लार्जर डायमीटर है और एक का स्मॉलर है। तो जिस टैप का लार्जर डायमीटर है, क्वेश्चन बोलता है अगर वो टैप अकेला उस टैंक को भरता है, अगर वो टैप अकेला उस टैंक को भरता है तो वो 10 hours कम लेता है। किस टाइम से? उस टाइम से जितना टाइम स्मॉलर टैप उसको भरने में लेता है अकेले। ठीक है, मतलब अगर मान लेते हैं 15 hours स्मॉलर टैप ले रहा है तो ये 10 hours इसमें से लेस लेगा, तो इसमें -10 कर देंगे तो कितना आएगा? 5 hours में, मतलब लार्जर टैप वाला उसको फिलअप कर देगा। फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। तो हमें टाइम फाइंड आउट करना है जिसमें हर एक टैप इंडिविजुअली उसको सेपरेटली फिलअप कर सके। सो लेट्स चेक इट आउट। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग क्वेश्चन कुछ बेसिक की मैं बात करने चाहूँगा। सबसे पहले पोर्शन की बात करते हैं। लेट अस कंसिडर कोई एक टैंक है जो कि 15 घंटे में पूरा फुल भर रहा है। ठीक है, एक टैंक है जिसको पूरा भरने में 15 hours लग रहे हैं। तो एक घंटे में कितना भरेगा वो? 1/15। ठीक है, दिस इज आवर टैंक। 15 hours में ये पूरा भर रहा है। ठीक है, तो हाउ मच टाइम इट इज टेकिंग? 15 hours। तो अब हम कितने आवर्स की बात कर रहे हैं? 1 hour की। तो इट विल बिकम 1/15। तो वो कुछ मान लेते हैं इतना पार्ट बस भरेगा, 1/15। एक अंदाजे से हम बात कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंड बेसिक, टैंक है, एक बड़ा टैप है, एक छोटा टैप है, दोनों इसको मिलके भर रहे हैं। बट हमें ये तो नहीं पता कि ये इसमें कितना पानी, इस टैंक में कितना पानी इससे आया हुआ है और इस टैंक में कितना पानी इससे आया हुआ है। ठीक है, तो इन टोटल अगर हम देखें तो दोनों मिल के भर तो एक ही टैंक रहे हैं ना, सेपरेटली टैंक्स तो फिलअप कर नहीं रहे हैं, दोनों मिलके एक टैंक को फिलअप कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों बेसिक्स अपने दिमाग में रखिएगा। आप चाहें तो कहीं सेपरेटली नोट कर लें, क्योंकि ये बेसिक इस क्वेश्चन में आपको काम आएंगे। Okay, so let's start with our question. First of all, total time taken by taps. दोनों टैप को कितना टाइम लग रहा था टोटल? 9 3/8 hours। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इट विल बिकम 75/8 hours। ठीक है, ये कैसे? इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और इससे ऐड कर दिया तो वी हैव गॉट 75, और नीचे डिनोमिनेटर में 8 वैसे आ जाएगा। तो ये मिक्स फ्रैक्शन में था, हम इसको एक प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया। अब पहले हम शुरुआत करेंगे स्मॉलर टैप से। ठीक है, तो लेट टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप इज़ x hours। ठीक है, मतलब स्मॉलर टैप को कितने घंटे लग रहे हैं पूरा टैंक फिलअप करने में? x hours। तो क्वेश्चन बोल रहा था कि इसको जितने भी आवर्स लगेंगे उसमें से -10 कर देंगे तो वो आवर्स किसके आ जाएंगे? लार्जर टैप के। तो देयरफॉर हमने लिख दिया टाइम टेकन बाय लार्जर टैप इक्वल्स टू x - 10 hours। ठीक है, मतलब इसको अगर 20 घंटे लग रहे हैं तो ये 10 घंटे में भर देगा। ठीक है, इसको 10 घंटे कम लगेंगे भरने में। तो ऐसे अगर इसको x hours लग रहे हैं तो इसको x - 10 hours लगेंगे। ठीक है, अब केस 1, पहले हम स्मॉलर टैप की बात करेंगे।
स्मॉलर टैप फिल्स टैंक इन x आवर्स, ठीक है, वो तो हमने सपोज कर ही लिया था कि स्मॉलर टैप टैंक को x आवर्स में फिलअप कर रहा है, ठीक है। अब पोर्शन की बात करें तो ये तो टोटल आवर्स है कि वो पूरा टैंक भर रहा है x आवर्स में, ठीक है, पूरा टैंक भर रहा है। बट अगर मैं 1 आवर की बात करूँ तो क्या हो जाएगा 1/x, क्योंकि जैसे हमने बेसिक्स में देखा था 15 आवर्स में वो पूरा फिलअप कर रहा था, तो 1 आवर में वो कितना आ गया था 1/15। तो ऐसे ही हमारे पास 15 की जगह क्या है x, ठीक है, तो ऐसे ही 1 आवर में क्या हो कितना फिलअप करेगा 1/x। तो इन द सेम वे पोर्शन ऑफ टैंक फिल्ड इन 1 आवर इक्वल्स टू 1/x, ठीक है। अब 1 आवर के लिए तो हमने निकाल लिया है, तो 75/8 आवर्स के लिए भी निकाल लेते हैं, तो सेम चीज़ आ जाएगी, देयरफॉर पोर्शन ऑफ टैंक फिल्ड इन 75/8 आवर्स। तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 75/8 से, ये हमने मल्टीप्लाई किया है, तो व्हाट वी हैव गॉट 75/8x। तो वी हैव रिटन पोर्शन ऑफ टैंक फिल्ड इन 75/8 आवर्स इक्वल्स टू 75/8x। इतना ध्यान से देख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ना केस 2, केस 1 में तो हमने स्मॉलर टैप की बात कर ली थी, अब केस 2 में लार्जर टैप की बात करते हैं। केस 2, लार्जर टैप फिल्स टैंक इन x-10 आवर्स, ठीक है, जो बड़ा टैप है वो टैंक को कितनी देर में भर रहा है x-10 आवर्स, ये हमने लिखा था शुरुआत में, ठीक है ना। वैसे ही करेंगे, पहले 1 आवर के लिए निकालेंगे, फिर 75/8 आवर्स के लिए निकालेंगे। तो हमने लिखा है पोर्शन ऑफ टैंक फिल्ड इन 1 आवर इक्वल्स टू 1/x-10, ठीक है, एंड पोर्शन ऑफ टैंक फिल्ड इन 75/8 आवर्स इक्वल्स टू 75/8x-10। अगर इसको समझने में कन्फ्यूजन है तो एक इजी मेथड बता रहा हूँ। आपका यहाँ पे जो 1 आवर के लिए टाइम आया था स्मॉलर टैप में, इसमें -10 करके यहाँ लिख दीजिए, क्योंकि ये लार्जर टैप के लिए x-10 चल रहा है, और 75/8 आवर्स के लिए जो यहाँ पे आपका पोर्शन आया था उसमें भी x की जगह x-10 कर दीजिए, तो इट विल बिकम 75/8x-10, ठीक है। वैसे एक्चुअल में हमने किया ये है कि 75/8 को हमने मल्टीप्लाई किया है 1/x-10 से, ठीक है। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम 75/8x-10, तो वही चीज़ आ गई, ठीक है। अब हमने सेपरेटली पोर्शन निकाल लिए हैं लार्जर टैप का और स्मॉलर टैप का। अब मैंने बेसिक में क्या बताया था कि हमें ये तो नहीं पता कौन सा टैप कितना भर रहा है, बट हमें ये ज़रूर पता है कि दोनों टैप मिलके एक टैंक भर रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पोर्शन ऑफ स्मॉलर टैंक प्लस पोर्शन ऑफ टैंक फिल्ड बाय लार्जर टैप, ठीक है, पोर्शन ऑफ टैंक फिल्ड बाय स्मॉलर टैप, ठीक है। स्मॉलर टैप ने जितना पोर्शन भरा था उसको हम किससे ऐड कर देंगे, पोर्शन ऑफ टैंक फिल्ड बाय लार्जर टैप, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दोनों को मैंने ऐड कर दिया है, इक्वल्स टू 1। नाउ अब क्वेश्चन आ रहा है कि 1 क्यों आया है। 1 इसलिए आया है क्योंकि दोनों मिलके एक टैंक को भर रहे हैं, ठीक है, सेपरेटली तो भर नहीं रहे हैं, अलग अलग टैंक को, एक ही टैंक को फिलअप कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे 1 अज्यूम किया। अब 75/8 मुझे यहाँ पे भी दिख रहा है और यहाँ पे भी दिख रहा है, तो मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ मेरे पास बचा 1/x प्लस यहाँ पे बचा 1/x-10 इक्वल्स टू 1। इसका यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, सॉल्व करेंगे तो दिस इक्वेशन आई विल गेट, ठीक है, दिस इक्वेशन। अब x-10 प्लस x होल अपॉन x² - 10x, और ये यहाँ पे 75/8 जो था उसको हम राइट हैंड साइड ले गए, तो ये इन्वर्स हो जाएगा, ये हो गया 8/75, ठीक है। अब व्हाट वी विल डू, वी विल क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे x और x 2x हो गया, और फिर हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 75 किससे मल्टीप्लाई हो गया, इससे, और 8 किससे मल्टीप्लाई हो गया, इससे, ये देख लीजिए,
ठीक है, तो 75 मल्टीप्लाई बाय 2x विल बिकम 150x, और ये हो जाएगा -750, और ये हो जाएगा 8x² -80x। ठीक है, अब कुछ टर्म्स इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड पे, कुछ टर्म्स इक्वल्स टू के लेफ्ट हैंड साइड पे, तो हम सारे टर्म्स को इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड पे ले जाएंगे। तो व्हाट वी विल गेट 8x² -8x -150x, क्योंकि यहाँ प्लस में था, +750 क्योंकि ये यहाँ माइनस में था। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो व्हाट वी विल गेट 8x² -230x +750। नाउ एज वी नो ये भी इवन नंबर है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, तो सब में से क्या कॉमन आ जाएगा 2, तो हमारे पास क्या बचा 4x² -115x +375। अब ज़ीरो को हम यहाँ ले जाएंगे, तो 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या आ गई 0 = 4x² -115x +375। ठीक है, अब इसका मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं। ओके, सो दिस इज द इक्वेशन विच वी गॉट 4x² -115x +375 = 0। तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ 100 + 15, 115 ही आएगा क्योंकि, ठीक है। फिर हम इसको पूरे से सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास एट लास्ट व्हाट वी विल गेट x -25 एंड 4x -15 = 0। दोनों को इंडिपेंडेंटली 0 से इक्वेट कर देंगे, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ गई 25, और यहाँ पे इसको सॉल्व करने पे मेरी x की वैल्यू आ रही है 15/4। अब ये तो वैल्यू आ गई है फ्रैक्शन में, ये तो हमारे काम की नहीं है। ठीक है, ये एक प्रॉपर वैल्यू है, तो वी विल कंसिडर दिस वैल्यू। तो एट लास्ट व्हाट वी विल राइट, देयरफॉर टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप equals to x equals to 25 hours, and time taken by larger tap equals to x -10। x की वैल्यू हमने 25 पुटअप कर दी, -10 किया तो कितने आवर्स आ गए 15 आवर्स। सो दिस इज आवर आंसर, मतलब स्मॉलर टैप को कितने आवर्स लगे 25 आवर्स, और लार्जर टैप कितने आवर्स में फिलअप कर देगा उसको 15 आवर्स में। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। That's all for today. Thank you. Have a nice day. Please subscribe the channel for further updates.